मारूफ लिखारी और तजिया कार हम्माद गजनवी ने कहा है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर बैठकर इख्तिदार में आने वाले इमरान खान इख्तिदार से बेदखल होकर जेल पहुंचने के बावजूद ताकत, जारियत और तशद्दुद के रास्ते पर बगदड़ दौड़े चले जा रहे हैं। इस दौड़ का अंजाम क्या होगा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जाने ना जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। रोजनामा जंग के लिए अपने तजिए में हम्माद गजनवी कहते हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ताकत, रियासत और मकबूल सियासी क़यादत के ताल्लुक को समझे बगैर मौजूदा बहरान को नहीं समझा जा सकता। वो बताते हैं कि 1976 से 1979 तक पीटर कांस्टेबल इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ तैनात रहे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर तबसरा करते हुए एक मकामी कहावत इस्तेमाल की थी, बंदे दो थे और कब्र एक। हम्माद गजनवी के मुताबिक इस कहावत का मतलब ये था कि अगर भुट्टो जिंदा रहते, ख्वाह जेल में या जिला वतनी में, तो जनरल जियाउल हक और इसका इख्तिदार हमा वक्त खतरे में रहता, और अगर भुट्टो दोबारा इख्तिदार में आ जाते तो जिया को आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन सजा का सामना करना पड़ता। इसी खदशे के तहत जिया ने भुट्टो को जिस्मानी तौर पर खत्म करने का फैसला किया और उनका जुडिशल मर्डर कराया। हम्माद गजनवी याद दिलाते हैं कि 4 दिहाइयां गुजरने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी भुट्टो की फांसी को अदालत कत्ल करार दिया। उनके मुताबिक भुट्टो की फांसी आज भी पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों के लिए इखलाकी और सियासी ताकत का सबसे बड़ा हवाला है। इस वाक़े से रियासत और सियासत दोनों ने दुरुस्त या गलत कई असबाक सीखे। भुट्टो के बाद रियासत ने किसी भी मकबूल सियासी रहनुमा को कानून और अदालत के जरिए सबके सामने खत्म करने की जुर्रत नहीं की। बेनजीर भुट्टो को भी खुफिया हाथ ने निशाना बनाया। अदालत और कानून को इस अमल में शामिल नहीं किया गया। हम्माद गजनवी कहते हैं कि इसके बाद भी सियासी रहनुमा गिरफ्तार होते रहे, जेलें काटते रहे, सजाएं भुगतते रहे और जिला वतनी इख्तियार करते रहे, लेकिन वो जिंदा सलामत इन मराहिल से निकल आए। रियासत और सियासत के दरमियान वो खतरनाक बयानिया दोबारा कभी नहीं उभरा कि बंदे दो हैं और कब्र एक। उनके मुताबिक संजीदा और ज़हीन सियासतदानों ने शऊरी तौर पर ऐसे किसी बयानी से गुरेज किया जो ताकत के मराकज में इस तरह पैदा करे। ताहम हम्माद गजनवी के बकौल तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिन्होंने पाकिस्तानी सियासी तारीख के तमाम असबाक को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि इमरान रियासत की ताकत का मुकाबला तशद्दुद के जरिए करना चाहते हैं, यानी वो तशद्दुद पर रियासत की आईनी इजारादारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई 2023 और इस नौयत के दीगर वाकयात इसी सोच का नतीजा है। हम्माद गजनवी के मुताबिक ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम ही रहेंगी, क्योंकि तशद्दुद किसी गोरीला तंजीम की हिकमत अमली तो हो सकती है, किसी बड़ी सियासी जमात की नहीं। वो कहते हैं कि तारीख गवाह है कि कमजोर फरीक को तशद्दुद के रास्ते से कभी कामयाबी नहीं मिली। तशद्दुद के इस्तेमाल से तो ताकतवर भी गुरेज करते हैं, वजह ये कि कोई कमजोर ताकतवर के मुकाबले खड़ा हो जाए। इस बात को समझाने के लिए हम्माद एक सादा मिसाल देते हैं कि अगर किसी इलाके में नया एसएचओ तैनात हो और मोहल्ले का कोई बाअसर शख्स अपने लोगों के साथ थाने का घेराव कर ले, ये अफसर तैनात नहीं होने दिया जाएगा और फिर इसकी तैनाती के बाद थाने को जलाने की कोशिश की जाए तो ऐसा करने वालों का अंजाम क्या होगा। उनके बकौल नतीजा वाज़ेह है कि ताकतवर इदारे की जानिब से सख्त रद्द अमल, ताकत के जरिए मसला हल करने की कोशिशों में हमेशा वही जीता है जो ज्यादा ताकतवर हो। हम्माद गजनवी के मुताबिक मौजूदा हालात में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इमरान खान अपनी नाकामियों को सियासी हिकमत अमली की कमजोरी मानने की बजाय इसे ताकत के मराकज से बराह रास्त टकराव में बदल रहे हैं। वो समझते हैं कि रियासती इदारों पर दबाव डालकर या तशद्दुद आमेज मज़ाहमत के जरिए सियासी रास्ता हमवार किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख बार बार साबित कर चुकी है कि ऐसा रास्ता हमेशा बंद गली में जाकर ख़त्म हो जाता है। उनका कहना है कि रियासत के साथ तसादुम का बयानिया न सिर्फ खुद इमरान बल्कि उनकी जमात के लिए भी नुकसानदेह है। इस बयानी में तहरीक इंसाफ को एक अवामी जमात की बजाय मुसलसल महाजराई की अलामत बना दिया, जिसका नतीजा सियासी तन्हाई, तंजीमी कमजोरी और अवामी हमदर्दी के बतदरीज खात्मे की सूरत में निकल रहा है। हम्माद गजनवी के बकौल मसला ये नहीं कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर हैं, मसला यह है कि वो इक़्तिदार से बाहर रहने की सियासत सीखने पर आमादा नहीं। दुनिया भर में जमहूरी सियासतदान इक़्तिदार से निकलकर इदारा जाती सियासत, अवामी राब्ते और पार्लिमानी जद्दोजहद के जरिए वापसी की कोशिशें करते हैं, लेकिन इमरान खान ने इसके बरक्स रियासती ताकत के मुकाबले खड़े होने का रास्ता इख्तियार किया जो किसी भी तौर एक कमजोर फरीक के हक में नहीं जाता। वो कहते हैं कि ताकत के मराकज से तसादुम के बजाय अगर इमरान
आईनी, सियासी और जमहूरी दायरे में रहते हुए जद्दोजहद करते तो ना सिर्फ इनके लिए गुंजाइश मौजूद होती, बल्कि इनकी जमात के लिए मुस्तकबिल की सियासत के दरवाजे भी खुले रह सकते थे। मगर तशद्दुद, इश्तियाल और जारहाना बयानिया उन तमाम इम्कानात को खुद अपने हाथों से बंद कर रहा है। हम्माद गजनवी खबरदार करते हैं कि तारीख कभी भी उन सियासतदानों के हक में फैसला नहीं देती जो ताकत के तवाजुन को समझे बगैर तसादुम का रास्ता इख्तियार करते हैं। रियासत चाहे कमजोर हो या मजबूत, तशद्दुद के मुकाबले में हमेशा अपनी बका की जंग लड़ती है और इस जंग में फर्द या जमात कुर्बानी बन जाती है। उनके मुताबिक आज का पाकिस्तान ताकत के जिस शदीद अदम तवाजुन से गुजर रहा है, इसमें अक्लमंदी, सियासी तदब्बुर और सब्र ही वो रास्ते हैं जो किसी भी मकबूल लीडर को बचा सकते हैं। बसूरत दीगर अंजाम वही होता है जो तारीख बारहा दिखा चुकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।